तो जैसे कि आपने नॉवल के सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि जियान जॉन कॉन्सी से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पे काओलिंग और डेंचर और जोंग किंग आ जाते हैं, जहाँ पे जियान सबसे पहले उन तीनों से बहुत ही अच्छे से मिलता है। वहीं पे जो कॉर्निल होती है वो जियान के ऊपर डोरे डालने लगती है, मगर जियान जानता था कि काओलिन एक नंबर की पटाखा है। इस वजह से अगर उसने थोड़ी बातचीत की जो सॉन्ग की, जो अबिगली काओलिन को पटाना चाह रहा है, वो जियान को दुश्मन समझने लगेगा। इस वजह से जो जियान होता है वो पीछे अपनी कदम कर लेता है और काओलिन को ज्यादा भाव नहीं देता है। तभी जॉन कॉन्सी उन सभी लोगों से बोलते कि मैंने अबिगले तुम चारों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से यहाँ पे बुलाया है। जैसा कि तुम जानते हो कि इस बार की जो पिल गैदरिंग कंपटीशन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो पिल गैदरिंग कंपटीशन हो रहा है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए हो रहा है। इसी वजह से इस बार यहाँ पे बहुत सारे होलुप सोल के लोग भी आए हैं। ये सुन देखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और कॉलिंग बोलती होलुप सोल। वहीं पे जो जियान होता है वो कोई भी रिप्लाई तो नहीं देता, मगर वो भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और यहाँ पे जॉन कौन सी बताते कि अभी के लिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है और अभी के लिए हम लोगों ने उसे इतने सालों से कैद कर रखा है। इस वजह से वो हम लोगों को दुश्मन समझती है। इस वजह से अगर इस बार किसी ने उसे एक्वायर नहीं किया तो बहुत ही हद तक चांसेस है जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो अपनी स्टार इलम को तोड़ के बाहर आ जाए, और जब ऐसा होगा तो वो पूरी पिल सिटी को तबाह कर डालेगी। और ऐसा मैं इसलिए बोलूं, उसके ऊपर जो सील लगी है वो धीरे धीरे करके बहुत ही तक कमजोर होती जा रही है और हम लोगों ने काफी कुछ ट्राई किया उसे सील करने के लिए, मगर अभी के लिए कोई भी जुगाड़ काम नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्टार इलम से पावर लेती रहती है और धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग बनती रहती है। इसी वजह से जो होलुप सोल है वो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना चाहता है। अगर वो नहीं ले पाते हैं तो वो सील को तोड़ देंगे, जिस वजह से जो हमारी पिल सिटी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाएंगे। तब होलुप सोल के लोग आकर यहाँ की सारी सोलो को पकड़ ले जाएंगे, क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले वो अभी के लिए टॉप 5 में ना हो, मगर इतने सालों से वो एनर्जी कलेक्ट कर रही है, इस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि हम लोग चाहकर भी उसे अभी के लिए नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये फिल्म किसी अच्छे इंसान के हत्थे लग जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते ये फिल्म किसी होलुप सोल के बंदे के पास जाए, क्योंकि इसे अगर कोई भी होलुप सोल का बंदा ले लेता तो उसे एक स्पेशल पावर मिलेगी और वो होगी इंस्टेंट रिकवरी की, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो हमारे सर पे आकर सुसु करेंगे। इसी वजह से तुम लोगों को अभी के लिए बुलाने का जो मेन रीजन है वो यही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी कीमत पे ये फिल्म होलुप सोल के हाथ लगे, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पे उन लोगों को रोकना होगा। ये सुन के गाइन बोलते कि टीचर अभी के लिए आप ये क्यों नहीं करते कि आप होलुप सोल को बैन ही कर दो। ये सुन के जुआन कौन सी बोलते कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो उनके बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही जो पिल गैदरिंग कंपटीशन के रूल है जो कई सालों से चले आ रहे हैं उसके अंदर किसी को बैन करना बहुत ही ज्यादा गलत है, चाहे फिर वो पिल टावर का कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना बना रहे। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर ज्वाइन कर सकता है, हम लोग उसे मना नहीं कर सकते, यही रूल है पिल टावर के। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान था वो चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे तो खुद 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना है। अभी जुआन कौन से बोलते कि बस मुझे तुम लोगों को बस इतना ही बताना था और ये मैटर यहीं पे खत्म होता है, और साथ ही तुम सभी लोग अभी के लिए पिल टावर के अंदर ही रहना, पिल टावर से बाहर मत निकलना, क्योंकि वो लोग कोई उल्टी सीधी ट्रिक यूज कर सकती है तुम लोगों को हटाकर अपने बंदों को टॉप 10 के अंदर लाने के लिए। ये सुन के वो सभी लोग हमें नोट कर देते, तभी जुआन कौन सी एक स्क्रॉल को बाहर निकालते और जियान को दे देते हैं और बोलते कि मैंने अभी के लिए सुना था कि तुम्हें काओलिंग की स्पिरिचुअल अटैक काफी ज्यादा पसंद आए थे, इस वजह से इस स्क्रॉल के अंदर वो सभी स्किल्स है जिन्हें तुम सीख सकते हो। हालांकि ये जो टेक्निक है वो इतनी हाई लेवल की तो नहीं है, मगर अभी के लिए स्पिरिचुअल टेक्निक पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो झट से उस स्क्रॉल को ले लेता और उन्हें थैंक यू बोलता है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है और वहां से जाने लगता है उन चारों के साथ। और यहाँ पे जुआन कौन सी अभी के लिए काओलिंग और जियान को जाते हुए देख रहे होते हैं और अपने मन में बोलते हैं, बुड्ढे दोस्त अब फिर से हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन है, पिछली बार तो मैं हार गया था मगर इस बार देखते तुम हारते हो क्या मैं, और वो पता चलेगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर मेरा डिसेबल जीतता है या फिर तुम्हारा। और विजन अभी के लिए उन चारों के साथ उस रूम से बाहर आ चुका था, मगर अभी के लिए जियान को उन तीनों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। मगर तभी पीछे से आवाज आती है, मिस्टर जियान प्लीज रुक जाइए। ये सुन के जियान पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के लिए एल्केमिस्ट ब्यूटी खड़ी हुई होती है, जिसे देख के जियान एक स्माइल के साथ बोलता है, यस मिस काओलिंग आपको क्या कहना है। और अभी के लिए एल्केमिस्ट ब्यूटी एकदम टोटल पटोला लग रही होती है, जिस वजह से किसी का भी ध्यान हटाना उसके चेहरे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मगर जो जियान था वो एकदम सख्त लौंडा होता है, इस वजह से वो ऐसे पिघलता नहीं है, पिघलता है बस अपनी औरत के सामने, मतलब क्वीन मेडुसा के सामने। अभी काइम बोलती, मिस्टर जियान जब हम पहली बार मिले थे तब हमारी अच्छे से बातचीत नहीं हो पाई थी, इस वजह से अभी के लिए हमारे पास काफी खाली टाइम है, तो ना कॉर्नर में जाके अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। ये सुन के जियान की सबसे पहले नजर पड़ती है सॉन्गिंग के ऊपर, जो कि अभी के लिए गुस्से से आग बूला हो रहा था, क्योंकि वो जलन के मारे अंदर ही अंदर मरा जा रहा था और ये बात जियान नोटिस कर लेता है। इसी वजह से जियान अभी के लिए पिल टावर के अंदर काओलिंग की वजह से अपना दुश्मन को नहीं बनाना चाहता था, इस वजह से वो बोलता है, मिस काइंग अभी के लिए मेरे पास काफी सारे काम है, इस वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में कभी फ्री टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपसे बातचीत करना चाहूंगा। वहीं पे ये सब सुन के जो काइंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। तभी जो काइंग का आशिक होता है वो बोलता है, मिस काइंग अभी के लिए मास्टर जियान के पास काफी सारे काम है, इस वजह से हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और अभी के लिए हम लोगों को भी काफी सारे काम करने हैं, खासकर उस पिल गैदरिंग कंपटीशन को लेकर, इस वजह से अभी के लिए हमको भी चलना चाहिए। और यहाँ पे जो जियान होता है वो काओलिंग के आंसर का वेट नहीं करता और वहां से चला जाता है, और जाते ही बोलते कि मैं कुछ टाइम के लिए रिट्रीट के अंदर जाने वाला हूँ, इस वजह से आप सभी से मेरी मुलाकात होगी सीधा पिल गैदरिंग कंपटीशन में। और ये जो काइंग थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान थी जियान की इस तरीके के बिहेवियर को लेकर, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया है, बल्कि सभी लड़के उसके पीछे पूंछ हिला के पड़े रहती हैं। मगर तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। और ये सब सुन के जो सॉन्ग की होता है वो गुस्से से
आग बबूला होने लगता है क्योंकि वो काइन को अपनी घर की खेती समझता था और उसे ऐसा लगता था कि काउलिंग सिर्फ उसी की है और अगर उसे कोई देखेगा या वो किसी और को देखेगी तो वो उस बंदे की आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा, गोटियां, क्योंकि वो अभी के लिए अपने आप को बहुत ही बड़ी तोप समझता था। उसे ऐसा लगता था उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। यहाँ पे वो जियान को तो बस एक टुच्चे प्राणी समझता था, उसके सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। वो आने वाला पिल टावर का फ्यूचर है और जियान बस एक मामूली सा कचड़ा। इसी वजह से वो जियान की पीठ देखती बोलता कि मैं अभी के लिए यही उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे बीच में मत आओ वरना तो तुम गए। और इन पे जियान को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि भले ही उसने उस लड़की को छोड़ दिया है मगर फिर भी सॉन्ग उससे अभी के लिए दुश्मनी मान के बैठ चुका है और साथ ही जियान को अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो अभी के लिए क्या सोचता है उसके बारे में। और इन पे जो जियान होता है वो पिल टावर के अंदर 1 घंटे तक घूमता रहता है और काफी सारी चीजों को देखता है। यहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट थे जो अभी के लिए 3-5 करने में लगे हुए थे अपने रूमों के अंदर। तो जियान उन सभी को देखते देखते अपने रूम के पास पहुंच जाता है जहाँ पर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और टियान उनसे होते हैं। तो जियान उनसे सबसे पहले मिलता और फिर वापस अपने रूम के अंदर चला जाता है और जाते ही क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और जुआन कौनसी ने जो स्क्रॉल को दिया होता है उसे निकाल कर उसे खोल देता है। मगर जब वो स्क्रॉल को देखता है तो उसके अंदर उसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है बल्कि उसके अंदर कुछ हैंड साइन बने हुए थे। मगर तभी उस स्क्रॉल के अंदर से एनर्जी बाइंड निकलती और जियान के दिमाग के अंदर चली जाती है जिसके अंदर अभी के लिए स्पिरिचुअल टेक्निक का सारा डाटा होता है जिसे बस जियान को अब अरेंज करना है और उसे प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे जियान थोड़ी देर आंखें बंद करता है और फिर कुछ ही देर बाद आंखें खोल लेता और बोलता है ये तो वही सोल स्किल है जो कि काउलिन ने यूज की थी और इसे स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट बोला जाता है। और ये जो सोल स्किल है वो एक 1 क्लास की हाई लेवल की सोल स्किल है मगर अभी के लिए 2 स्किल से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। इस वजह से अभी के लिए इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है 2 टेक्निक के साथ। और साथ ही इस टेक्निक को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है जहाँ पर मैंने पहले पार्ट को तो सीख लिया था गायों को कॉपी करते करते, अब मुझे सिर्फ 2 स्किलों को सीखना है। ये बोलते जो जियानो तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर हैंड साइनों को बनाने लगता है जैसा कि स्क्रॉल के अंदर बताया जा रहा होता है। और साथ ही जैसे जैसे हैंड साइन बनाता रहता है तो उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल के उसके हाथों के बीच में आ जाती है और एक अटैक के अंदर फॉर्म होने लगती है। और ऐसे बार बार प्रैक्टिस करता रहता है और जियान को ऐसे करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए हैंड साइनों से काफी फैमिलियर हो चुका था। मगर तभी जियान को कुछ होने लगता और वो बड़बड़ाने लगता और बोलता चिम टपका डम डम, चिम टपका डम डम, चिम टपका डम डम। ये बोलते जो जियान होता है वो नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है और अभी के लिए उसके जो थ्रेड होते हैं वो जियान की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन पे अभी के लिए ये सब करने में जियान का कोई भी हाथ नहीं होता है, ये सब कुछ अभी के लिए अपने आप हो रहा होता है। मगर अभी के लिए जियान नोटिस करता है कि अभी के लिए उसकी स्किल के ऊपर उसका जो कंट्रोल वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। और ऐसे कल्टिवेशन करते करते जियान को काफी दिन बीत जाते और वहीं पे जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन था अब वो काफी ज्यादा करीब आ चुका था जिस वजह से पिल टावर के अंदर काफी ज्यादा क्राउड हो चुका था, लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। मगर जो पिल टावर के इंतजाम थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, इस वजह से यहाँ पे कोई भी पंगा दंगा नहीं होता, सभी चीजें बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रही होती है। मगर अभी के लिए सभी लोग पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये सेंटर पेन का सबसे बड़ा इवेंट था और सभी एल्केमिस्ट का सपना होता है इसके अंदर भाग लेने का क्योंकि अगर वो टॉप 10 के अंदर आते तो उनका नाम पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैल जाएगा। मगर साथ ही काफी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही होती है क्योंकि इस बार मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। इस वजह से बहुत सारे पावरफुल क्लैन यहाँ पे आए थे अपने एल्केमिस्टों के साथ और ऐसे कुछ दिन और भी जाते, अब बचा था सिर्फ एक दिन पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को स्टार्ट होने में। इसी वजह से जो एक्साइटमेंट होती है वो एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी क्योंकि इसके अंदर पता चलने वाला है कि असली बंदा कौन है और कौन है इस दूसरी कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट। मगर जो हमारा हीरो होता है वो अभी के लिए इन सभी चीजों से दूर होता है और अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। मगर तभी उसकी अचानक से आंखें खुल जाती है और वो अपने कुछ हैंड्स को बनाने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और काफी सारे फॉर्म ले लेती है। ये देख के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने हैंड साइन बनाना बंद कर देता है जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। मगर तभी जियान महसूस करता है कि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी के लिए बस एक बैरियर है सोल स्टेट के अंदर एंटर करने से रोक रहा है उसे। अगर वो उस बैरियर को तोड़ देता तो वो एंटर कर जाएगा सोल स्टेट के अंदर। ये जान के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब वो बहुत ही जल्दी सोल स्टेट के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर खड़ा होता है और फिर अपने रूम के गेट को खोल देता है जहाँ पर उसकी सबसे पहले नजर पड़ती है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर जो कि अभी के लिए उसके गेट के बाहर बैठी हुई होती है क्योंकि उस हादसे की वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुकी होती है। इस वजह से वो भली पिल टावर के अंदर हो मगर फिर भी वो जियान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मगर जैसे ही उसे गेट खोलने की आवाज सुनाई देती तो वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और जब वो जियान को एकदम सही सलामत देखती तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है। और जियान से बोलती तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छी रही, ये देखिए जियान हमें नोट कर देता है और साथ ही बोलता है कि तुमने अभी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है मेरी सुरक्षा के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर हंसने लगती है और बोलती थैंक यू, वो एक रेप्टा भी कन टीम है। ये सुन के जियान भी हंसने लगता है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है जब तुम रिट्रीट के अंदर थे तब यहाँ पे 2 बार कॉइंग आई थी और वो तुमसे मिलना चाहती थी मगर मैंने उसे यहाँ से भगा दिया, कहीं मैंने ये सब करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ था तो नहीं। ये सुन के जियान बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम क्लियर, क्योंकि जो लड़की ऊपर से नीचे तक एक ब्याद है इस वजह से उससे जितना दूर रहो वही मेरे लिए अच्छा है। और अभी के लिए इन सभी बातों को मिट्टी डालो। तो मुझे ये बताओ पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन कब स्टार्ट होने वाला है। जेसन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कल। जेसन ये एकदम से हैरान हो जाता और बोलता क्या कल इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे अभी के लिए जो पिल बनानी है उसका एक इंग्रेडिएंट तो मेरे पास है ही नहीं है। 10,000 स्पिरिचुअल बाइन, जल्दी से उसे ढूंढने चलते हैं। अभी हॉल का गेट खुलता वहाँ पे टियानवोसन से सिलेन और ग्रेट एल्डर आ जाते। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं मास्टर जियान अभी के लिए आपको उन सभी इंग्रेडिएंट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन सभी का इंतजाम हो चुका है। ये बोलकर वो 3 जेट बॉक्सों को बाहर निकालते हैं जहाँ पे 2 स्पिरिचुअल बाइन होती है और एक फ्रूट होता है जिसे देखिए जियान काफी खुश हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर बोलती है मास्टर जियान अब आपके पास 2 सेट है, इस वजह से एक गड़बड़ भी हो जाता है तो
कोई बात नहीं, दूसरे मेरा पेट देना। ये देखे जो जियान तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता। अब वो पूरी तरीके से तैयार था गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए। और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि अब जो मेरी बैटरी वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, क्योंकि मैंने 2 दिन से चार्ज नहीं किया है, मतलब सोया नहीं हूँ। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।